न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है। तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि। लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। कर्म के देवता शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 29 मार्च 2025 को कर्म, दंड और कलयुग के सबसे बड़े देवता शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल में चलते हैं और सही और सटीक, सत्य असत्य, गलतफहमी और सत्य, इनके बीच के फर्क को बिल्कुल किसी हंस की भांति परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही आपके पाप और पुण्य का आईना आपको सामने बैठकर दिखा देते हैं। क्या होता है कर्म प्रभाव, एक छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बात आप सबने सुनी होगी कि रावण किसके पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के पिता कौन थे? पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के। मतलब स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे रावण। मतलब स्वयं ब्रह्म अंश थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से। अब यहां पर एक बात और है कि विश्वकर्मा की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? एक राक्षसी थी, एक राक्षस पुत्री थी। उन्हीं के साथ समागम से जन्म हुआ था रावण का। तो राक्षस भी था उनके अंदर और व से भगवान वाला व भी था। लेकिन अपने कर्मों से रावण ने अपने आप को पूरी तरीके से राक्षस साबित कर दिया। शनिदेव क्या करते हैं? कई लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव असल में कुछ भी नहीं करते। शनिदेव सिर्फ आपके और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। वो कर्म जो आपने अपने चेतन अवचेतन अवस्था में किए हैं, जो आपको शायद याद हो या शायद कुछ ना भी याद हो। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना अभी साइंस में, कि आप आपके परदादा या उनके पिता को शायद ना जानते हो, लेकिन आपका शरीर जानता है, आपका डीएनए जानता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, लेकिन आपने चेतन अवस्था में अवचेतन अवस्था में याद है नहीं है, जो भी कर्म आपने किया है उसका हिसाब करने के लिए हर 30 वर्षों में 7.5 हर राशि पर जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य ही आती है। इस बार 7.5 किसकी शुरू होने जा रही है? तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि की। कुंभ राशि पर अंतिम ढैया है और मीन राशि पर मध्य ढैया रहेगा। इसके अलावा जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया शुरू होने जा रहा है, सामान्य ढैया जो सिर्फ 2.5 वर्ष का रहता है, वो राशि है धनु। धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रहा है। सिंह राशि पर भी ढैया शुरू होने जा रहा है। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है।
देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 29 मार्च 2025 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपने संवत मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। शनि शनि चलते हैं, जैसे कि उनका नाम है, धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया की गति हर देश काल परिस्थिति में थोड़ी सी धीमी ही रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हमारे मालवा क्षेत्र में एक कहावत बड़ी मशहूर है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वो तो सत्यवादी थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव ने क्या हाल किया था। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं किन राशियों के लिए 7.5 कैसी रहने वाली है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, और यहाँ एक बात आपको बता दूं कि 7.5 हमेशा चंद्र राशि आधारित ही होती है, उसका नियम है। अगर कोई कहे कि लग्न से 7.5 आ रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चंद्र राशि आधारित ही 7.5 होती है, इसलिए इसे नामाक्षर सूर्य राशि या लग्न आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो कितने अच्छे मिलेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, आपको दशा महादशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। और साथ ही साथ एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर या तो दृष्टि संबंध में है, साथ में बैठे हैं, या कहीं से भी कोई कनेक्शन शनि चंद्रमा के बीच में कुंडली में बन रहा है, जिसको कि ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है, अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपको 7.5 या ढैया का समय है, तो उसका विश्लेषण मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दूंगा। उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात को शुरू करने से पहले एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी जन्म राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा कहाँ लिखे हुए हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके भेज सकते हैं, आपकी राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बात करें अगर कि किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। जय मां शारदा। अगर आप अपने जीवन में कई समस्याओं से परेशान हैं तो संपूर्ण एवं सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। साप्ताहिक राशिफल एवं ग्रहों के गोचर की जानकारी के लिए अकाय वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं काल चक्र की 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि शनिदेव की अपनी राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि पर 7.5 का अंतिम ढैया प्रारंभ हो रहा है 29 मार्च 2025 से। अभी तक शनिदेव स्वयं की राशि, आपकी ही राशि कुंभ पर पिछले 2.5 वर्षों से संचरण कर रहे थे। शशमुर महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहे थे। अब वहां से राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का यह अंतिम ढैया कहीं ना कहीं राहत लेकर के आ रहा है। 2.5 वर्षों के लिए शनिदेव आपको धन संचित करने का अवसर दे रहे हैं। 7.5 के मध्यकाल में आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से पीड़ित रहे, पारिवारिक यानी कि दाम्पत्य सुख से पीड़ित रहे, पार्टनरशिप में कारोबार रहा तो शायद वो भी समाप्त हो गया होगा, और नहीं भी हुआ होगा तो शायद पार्टनर ने धोखा दे दिया होगा। कहीं ना कहीं विघ्न जरूर आया होगा। कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ में भी आपको कुछ समस्याएं रही होगी, कभी कभी तीखी बहस भी हुई होगी, लेकिन अब इन सब से मुक्ति मिलने वाली है। तो 29 मार्च 2025 से 2.5 वर्ष के लिए
साढ़े साती का ये अंतिम ढैया सबसे पहली चीज़ तो धन लाभ लेकर आ रहा है। अभी तक आप जो धन कमाते थे वो आप संचित नहीं कर पाते थे, लेकिन अब व्यय भाव के स्वामी धन भाव में जाकर के बैठे हैं, तो व्यय तो करवाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं नियंत्रण में, सिर्फ आवश्यक व्यय ही करवाएंगे। इस समय आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, थोड़ी वाणी में कड़वाहट जरूर हो सकती है, शनिदेव हैं, सत्य को थोड़ा कड़वे तरीके से बुलवाते हैं, तो वाणी में कड़वाहट जरूर हो सकती है, लेकिन आपकी वाणी का प्रभाव जरूर पड़ेगा। कुटुंब के मध्य जो क्लेश की स्थितियां बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ बैठे हुए शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पे। अब देखिए, क्योंकि ये शनिदेव की मित्र दृष्टि है तो प्रॉपर्टी संबंधित लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, नया मकान, नया वाहन, इस सब की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है। आपका जो धन खर्च होगा ज़्यादातर इन एसेट्स में ही होगा, या तो आप नई प्रॉपर्टी खरीद लें, नया वाहन खरीद लें, इस तरह की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए, यहाँ एक बात कुंभ राशि वालों को मैं और कहना चाहता हूँ कि जहाँ ये लाभ मिल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आप साढ़े साती के अंदर हैं, अभी मुक्त नहीं हुए हैं साढ़े साती से। साढ़े साती का अंतिम ढैया आ रहा है, तो अपनी कुछ आदतों पर काबू रखिए। आपके वाणी स्थान में मौजूद हैं शनिदेव, मुख स्थान में मौजूद हैं, तो जो लोग शराब, मांसाहार या व्याभिचार ज़्यादा करेंगे, बिल्कुल इसका ठीक विपरीत परिणाम उनके साथ आ जाएगा। मुख संबंधित कोई रोग आपको हो सकता है, कैंसर आदि होने की भी संभावना है। यहाँ से शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जो कि रोग कारक भाव है, तो बीमारियों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। और आपकी वाणी में अहंकार का पुट नहीं होना चाहिए, अन्यथा कई लोगों को आप अपना विरोधी बना लेंगे। अंतिम ढैया है, धन लाभ के लिए अच्छा है, लेकिन उस धन के अहंकार में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कमिटमेंट या कोई ऐसी चर्चा मत करिएगा कि लोग आपके विरोध में आकर के खड़े हो जाएं। अंतिम ढैया है, सावधानी पूर्वक शांति से इसको निकालिए, अन्यथा ये कहीं विपरीत प्रभाव देने लगा तो आपके सारे क्रियाकलापों का सर्वनाश करके रख देगा। अंतिम दृष्टि जो रहेगी शनिदेव की, 10वीं दृष्टि, वो रहेगी आपके लाभ भाव पर। अब देखिए, यहाँ सीधे सीधे मैसेज दे रहे हैं शनिदेव कि अपनी वाणी, अपने अहंकार पर अगर नियंत्रण रखा, अपनी आदतों पे अगर नियंत्रण रखा तो लाभ ही लाभ है, और अगर ये नहीं रखा तो आपका नुकसान कोई नहीं रोक पाएगा, और नुकसान भी बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए है तो लाभ का समय, पर सावधानी पूर्वक आपको काम करना है। ये सारी बातें, ये सारे लाभ भी आपको तभी मिल सकते हैं जब जन्मकालिक कुंडली में शनिदेव अच्छी अवस्था में हो और आपकी महादशा किसी अच्छे ग्रह की चल रही हो, तभी इन सारे लाभों की प्राप्ति हो सकती है। और सटीक उपाय, अचूक उपाय आपकी समस्याओं का भी तभी बताया जा सकता है जब आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, देखा जाए आपकी लग्न कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों की, नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है, और महादशा अंतरदशा में किस ग्रह का प्रभाव है, तभी उपाय मैं आपको दे पाऊंगा। अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान लिख करके भेजें। कुंडली विश्लेषण के बाद में आपको सटीक और अचूक उपाय दिया जाएगा। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ। जय मां शारदा।